हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों टॉपिक को एक ही में कवर करने की पूरी कोशिश की है मैंने, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए, एग्जाम्स ओरिएंटेड है। और अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, जो मैंने आपको 10 टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक में से ये एक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और सेट लगाइए और बताइए कि फ्रेंड्स कितना आप स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप कितना स्कोर कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी इस कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया, जो कि स्पेशली बनाया गया बिहार दरोगा एग्जाम्स के लिए, फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराया गया प्री और मेंस दोनों के लिए। इसमें आपको बेसिकली हमने प्रोवाइड कराया है 260 प्लस टॉपिक्स, हैंडराइटिंग नोट्स आपको दिया गया, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है और सारे टॉपिक को कवर किया गया जो एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने 6000 प्लस MCQ भी आपको प्रोवाइड कराया है। और इस कोर्स की प्राइस 399 है, लेकिन ऑफर में आपको ये सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है। जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजेता। एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप एक सेट के थ्रू लगाएं, ताकि आपको पता चले कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? पर्युषण पर्व प्रतिवर्ष मनाता है, कौन सा समुदाय? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन समुदाय। ठीक है, जैन समुदाय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर किस भाग में स्थित है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा एक कथन सही होगा जैन धर्म के संदर्भ में? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं। अगला प्रश्न ये बनता है कि दूसरी जैन सभा कहाँ हुई है? दूसरी जैन संगीति कह सकते हैं, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, ये आपको पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लभी, जो कि गुजरात पे पड़ता है, और ये 512 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण। ठीक है, क्षमा श्रमण, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली जैन सभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र 300 ईस्वी में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 650 लाइक्स का, और आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग आज के इस टारगेट को जरूर कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट्स, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन की गई है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रथम बौद्ध जो परिषद था, संगीति था, राजगृह में हुआ था, जबकि दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जियो और जीनेदो किसने कहा है? जियो और जीनेदो किसने कहा है? सही आंसर ऑप्शन बी, महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे बात आती है यापनीय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म की प्राचीन एक उपकला है यापनीय, और जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी, ये आपको याद रखना है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म ने, सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध का समकालीन नहीं था। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, महापद्म नंद। महापद्म नंद कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे, ये मैंने आपको अलग वीडियो में बताया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निग्रंथ, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनों को। ध्यान रखिएगा कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जो थे, इनको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे जैन, कैवलिन, निग्रंथ और महावीर के नाम से इनको जाना गया था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे और एंड में मैं आपको बताऊँगा।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो महावीर थे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर किस पहाड़ी में दिया था? वो पहाड़ी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो पहाड़ी कौन सी है। तब तक अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है? सुधर्मा, ऑप्शन डी सुधर्मा। ठीक है, सुधर्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो संग्रहित रूप में जानी जाती है चातुर्याम नाम से। ठीक है, चतुर्याम नाम से, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पार्श्वनाथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका चिन्ह क्या था? सर्प। ठीक है, सर्प इनका चिन्ह था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा का संबंध कहाँ से होगा? इसका संबंध राजगृह से। सी को टिक करेंगे, राजगृह। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत के संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक सिद्धांत, सुत्त पिटक, ऑप्शन डी राइट आंसर है सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है? जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है? सलेखना का संबंध यहाँ पे होगा उपासना द्वारा प्राण को त्यागना, इसी को कहा जाता है सलेखना। ऑप्शन ई सलेखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? तो भद्रबाहु के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कि वो जैन संत थे, बिल्कुल सही है, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, यानी कि आध्यात्मिक गुरु थे। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालते हैं? मिलिंद पन्हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन बने थे? इनके दामाद, यानी कि महावीर के जो दामाद थे जमाली, ऑप्शन पी जमाली बिल्कुल सही आंसर होगा। संतारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संतारा प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित, ऑप्शन बी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, तो महावीर की अगर हम बात करें तो वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो अंतिम तीर्थकर, यानी कि 24वें तीर्थकर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और अंतिम से आपको 3 याद रखना है। जैसे कि अगर हम 22वें बात करें तो 22वें थे अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी इनका जो चिन्ह था शंख याद रखेंगे। 23वें मैंने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ जिनका जो शंख नहीं, उनका जो चिन्ह था वो सर्प था। मैंने सर्प आपको बताया था, सर्प याद रखेंगे। और जो महावीर हुए 24वें तीर्थकर, इनका सिंह था। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन ए। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न के नाम से जानते हैं, त्रिरत्न। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बताइए, क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे किस युग में? बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में, ऑप्शन ए। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रथम उपदेश को कहा था। और महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ, ऑप्शन सी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी? कौन महिला तीर्थकर थी श्वेतांबर परंपरा के अनुसार? मलीनाथ, ऑप्शन सी मलीनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था किसने? शंकराचार्य ने। डी विल बी राइट आंसर, शंकराचार्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था कि कैवल्य के प्राप्ति के बाद महावीर किन किन नामों से जाने गए? जिन, कैवलिन, निग्रंथ और महावीर। ठीक है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत सिद्धांत ऊपर में देखा था। अणुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कुषाण के समय में, यानी कि कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में। और इन्हीं के समय में जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। तो ये आपको याद रखना है।
कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल 1 में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, और बाकी कहाँ पे था? पहला जो कि राजगिरी था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तो ये सभी भी याद रख ही लीजिएगा। नेक्स्ट वन की जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा अंग। ठीक है, अंग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और अंग में क्या है कि विभिन्न छोटे छोटे मुद्दों पर 50 पृथक कृतियों को समाविष्ट किया गया, ये ही आपको याद रखना है। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया? पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा का, ऑप्शन सी। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था पावापुरी राजगिरी। ठीक है, पावापुरी राजगिरी में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा कि विक्रमशिला विहार की संस्थापक कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी? 40 के साथ आप आंसर के साथ BCD इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे उसके नामों के साथ, यानी कि कौन होंगे? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल। राइट आंसर अब नीचे लिखेंगे 40 का क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए। बोधिसत्व पड़ीपाड़ी, ठीक है, पदमपाड़ी एक्चुअली इसको कहते हैं, पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है अजंता में, ऑप्शन ए, अजंता की गुफाओं में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र का संबंध श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला, ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके प्रबल अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे और इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। ठीक है, भद्रबाहु ने। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। जैन साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? जैन साहित्य को भी कहा जाता है, बताइए कि जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, आगम के नाम से जानते हैं, आगम। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर रखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। सयादवाद किस धर्म का मूल आधार? सयादवाद किस धर्म का मूल आधार है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, ऑप्शन बी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी, जैन धर्म। तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? ऑप्शन बी, महावीर ने। ठीक है, महावीर ने, ऑप्शन बी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? यानी हम इनको बचपन का नाम कह सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था वो वर्धमान। ठीक है, वर्धमान, ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करा था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने प्रथम उपदेश राजगिरी के बराक नदी के तट पर स्थित किस पहाड़ी में दिया था? उस पहाड़ी का नाम क्या था? विपुलचल पहाड़ी। ठीक है, विपुलचल पहाड़ी, ये याद रखना है। जो लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया था और मैंने आपको जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से नोट्स दिया है, आप उस नोट्स को डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस आप यहाँ से अच्छी तरीके से मैच कर पाएंगे। लगभग आपका सारा क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप उस नोट्स को जरूर पढ़िए। जो जो टॉपिक मैंने आपको दिया है, आप उस टॉपिक को हमारे नोट्स से ज़रूर पढ़िए अच्छे तरीके से। उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करा था? अशोक ने करा था, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 40, तो उसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट करके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।